हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी का लास्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी कंसिस्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, इको प्लस लॉजी। इको इज ए ग्रीक वर्ड derived from ग्रीक वर्ड, कहां से आया तो वाइकॉस से आया। वाइकस, कॉस, वाइकस मीन्स होम, ठीक है ना। और लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ होम। होम मतलब जहां लिविंग्स रहता है, जहां सरवाइव करता है, उसका स्टडी इकोलॉजी कहलाएगा। यानी हम डिफिनेशन देते हैं, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। किसका ब्रांच है तो बायोलॉजी का ब्रांच है, डील्स विथ इंटर रिलेशनशिप among the individual organism इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर इन्वायरमेंट्स। यानी अगर हम किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, वहां जो भी लिविंग्स रह रहे हैं, तो उस लिविंग्स के आपस का इंटरैक्शन, लिविंग्स और उसके सराउंडिंग्स का इंटरैक्शन का जहां स्टडी करेंगे, डेट इज कॉल्ड इकोलॉजी। द टर्म इकोलॉजी was given by अर्नस्ट हैकेल। टर्म कौन दिए थे तो अर्नस्ट हैकेल ने दिए थे। कहीं कहीं नाम तुमको राइटर का भी मिलेगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे पहले इकोलॉजी टर्म का यूज राइटर के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, चलिए, तो टर्म इकोलॉजी ऐसे लोग याद रखेंगे, टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। इकोलॉजी इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इकोलॉजी को दो टाइप में, सॉरी इधर नहीं, इसको इकोलॉजी को दो टाइप में, फर्स्ट ऑटो इकोलॉजी एंड सेकंड सीन इकोलॉजी। ठीक है, ऑट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। अब देखिए, आउट इकोलॉजी, आउट इकोलॉजी क्या है और सीन इकोलॉजी क्या है। जैसा कि अभी तुम लोग को बताया मैं कि इंटरएक्शन ऑफ लिविंग्स विथ देयर एनवायरमेंट्स, इन्वायरमेंट के साथ जो लिविंग्स का इंटरएक्शन होता है उसी का नाम हम देते हैं इकोलॉजी। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आउट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। सपोज दैट दिस इज एन ज्योग्राफिकल एरिया, इन दिस एरिया मोर देन वन स्पीसीज ऑफ लिविंग्स आर प्रेजेंट। ये सभी अलग अलग मान लिया हम स्पीसीज बना दिए, एक स्पीसीज इधर है, एक स्पीसीज इधर है, एक स्पीसीज इधर है। तो किसी एक स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ का इंटरैक्शन की बात करेंगे, डेट इज कॉल्ड आउट इकोलॉजी। ठीक है ना, इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी वन स्पीसीज विथ देयर सराउंडिंग्स विथ देयर इन्वायरमेंट इन ए ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड आउट इकोलॉजी। And interaction of individual of different species, more than one species with their atmosphere environment। अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया के सभी स्पेसीज के मेंबर के इंटरैक्शन की बात करें हम इन्वायरमेंट के साथ, डेट इज कॉल्ड सीन इकोलॉजी।
ठीक है। ऑटो ओनली वन फॉर ओनली वन स्पीसीज, सीन मोर देन वन स्पीसीज। ओके। Horticulture means a study of single species or population with their environments। किसी एक स्पीसीज के मेंबर या उसके पॉपुलेशन का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? सीन आउट इकोलॉजी। और सीन इकोलॉजी की अगर बात करें हम, मीन्स इंटरएक्शन among individual of different species or population with their environments। ठीक है, तो हो गया सीन इकोलॉजी और हॉट इकोलॉजी। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर जो भी इकोलॉजी टर्म है यह कैसे बना, तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होगे शुरू में, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। यह है क्या? इट इज ए सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ simple and smaller components into larger ones। अगर स्मॉलर के मिलने से लार्जर का फॉर्मेशन होता है उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि तुम लोग पढ़ चुके हो, जानते हो, अगर हम लिविंग्स बॉडी की बात करें, हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ लिविंग्स बॉडी इज कॉल्ड सेल। सेल है। सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ? तो सेल का फॉर्मेशन हुआ बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन की बात करें तो किससे हुआ? मोलिक्यूल से। मोलिक्यूल से। मोलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम से। एटम का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बना, एटम से मोलिक्यूल बना, मोलिक्यूल से बायोमोलिक्यूल्स हुआ या प्रोटोप्लाज्म कर सकते हो। इसके बाद सेल कहेंगे, सेल से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अब देखिए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ऑर्गेनिज्म के आगे के लेवल की बात अगर हम करें तो अब हम देखें, इसमें देख लें सबसे पहले कि इधर से जो भी हमने बेस की बात किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से लेकर के बायोमोलिक्यूल्स तक की बात करें तो यह कहलाएगा फिजिकल हियरार्ची। फिजिकल हियरार्ची। ठीक है। सेल से लेकर के अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, बायोलॉजिकल हियरार्ची। ठीक है, बायोलॉजिकल हियरार्ची। अब हियरार्ची की बात करें, ठीक है, बायोलॉजिकल हियरार्ची, फिजिकल हियरार्ची।
अब इस ऑर्गेनिज्म के आगे के लेवल की बात करें तो एक से अधिक ऑर्गेनिज्म का जब ग्रुप बनता है तो भी कुछ न कुछ लेवल का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म को आपस में मिला दो, तब उसका नाम देंगे हम क्या? स्पीसीज। स्पीसीज मीन्स, यहां तक का डिफिनेशन सबको लगभग पता होगा, हम आगे देखते हैं। स्पीसीज मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन करने के बाद प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है, उसी का नाम देंगे हम स्पीसीज। ठीक है। अब एक से एक ही स्पीसीज का ग्रुप अगर हम बात कर लें तो नाम आ जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। एज फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में तुम हो वहां अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, पॉपुलेशन ऑफ डॉग, पॉपुलेशन ऑफ कैट, पॉपुलेशन ऑफ रैट, मस्कीटो, बनाना, गुआवा, मैंगो, इटीसी। तो एक स्पीसीज का ग्रुप पॉपुलेशन, अलग अलग स्पीसीज का पॉपुलेशन अलग अलग हुआ, कॉमन पॉपुलेशन की भी हम बात कर सकते हैं। नाउ अब देखिए, एक स्पीसीज हुआ, एक का पॉपुलेशन हुआ। अब इस एक से अधिक पॉपुलेशन को मिला दो। इन योर लोकेलिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग्स सर्वाइव एंड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अलग अलग का पॉपुलेशन अलग अलग, जैसा कि बताया, कैट का पॉपुलेशन, डॉग का पॉपुलेशन, रैट का पॉपुलेशन, ह्यूमन का पॉपुलेशन, और सारा पॉपुलेशन को मिला दो। दैट इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी मीन्स ऑल लिविंग्स इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। अगर हम किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की बायोटिक कम्युनिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि उस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाला सारा लिविंग्स, सारा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएगा। ठीक है। यानी अब तक हमने सारे लिविंग्स को मिला दिया। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में बायोटिक कम्युनिटी के अलावा कोई लिविंग्स नहीं बचा। अब इसके आगे लेवल की बात करेंगे, तब हम इस लिविंग्स के साथ में एबायोटिक कंपोनेंट, इन्वायरमेंट और उसके सराउंडिंग्स को मिलाएंगे और तब बन जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स इंटरैक्शन अमंग इंडिविजुअल्स और देयर सराउंडिंग्स। आपस में उसका इंटरैक्शन क्या है, सराउंडिंग्स के साथ कैसा इंटरैक्शन है, उससे क्या ले रहा है, उसके बदले में क्या दे रहा है। दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम एंड स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, जो हम लोग पढ़े। इकोलॉजी में क्या बताया मैं, लिविंग्स और उसके सराउंडिंग्स के बीच का इंटरैक्शन, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके। अब इकोसिस्टम की बात करें, आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आता है बायोम, और बायोम के बाद आएगा बायोस्फीयर। ठीक है। इकोसिस्टम में जैसे एग्जांपल देखें, पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहां एयर है, सॉइल है। ठीक है। हम पॉन्ड की बात करें, रिवर की बात करें, सी की बात करें, तो सबका जो मेन एबायोटिक कंपोनेंट है वो वाटर है। ठीक है। तो अलग अलग इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट अलग अलग होगा, और उस सभी एक जैसे एबायोटिक कंपोनेंट वाले को मिला दो। जितने भी किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी पॉन्ड्स है, जो भी रिवर्स है, सी है, सभी का एबायोटिक कंपोनेंट वाटर है, और वाटर को जब मिला देंगे तो जो बनेगा, अगला जो स्टेज बनेगा, लार्जर यूनिट बनेगा, हियरार्ची लेवल बनेगा, दैट इज कॉल्ड बायोम। बायोम में भी एक्वेटिक बायोम, टेरेस्टेरियल बायोम एंड एरियल बायोम। एक्वेटिक, टेरेस्टेरियल एंड एरियल आल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, एंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर इज। और अभी तक की बात अगर हम करें तो बायोस्फीयर सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, हियरार्ची लेवल का सबसे ऊपर है।
क्योंकि जो भी अर्थ है, अर्थ के सारे लिविंग्स और उसके चारों तरफ का जो भी एबायोटिक कंपोनेंट है उसी का ग्रुप का नाम देते हैं बायोस्फीयर। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाकर के बायोस्फीयर के आगे का भी लेवल बन सकता है। जैसे कि देख रहे हैं कि अभी अलग दूसरे मंगल पर गए हैं, वहां भी कुछ खोज हो रही है, कुछ माइक्रोब्स की पॉसिबिलिटी है। तो अगर वहां कुछ वैसा लिविंग्स मिलता है, उस लिविंग्स के चारों ओर का कुछ सराउंडिंग्स होगा, तो वहां का अपना एक बायोस्फीयर हो जाएगा। तो एक अर्थ का बायोस्फीयर होगा, एक उधर का बायोस्फीयर होगा, एक उधर का बायोस्फीयर होगा, और सभी बायोस्फीयर को मिला करके फिर किसी न किसी हायर लेवल का इमेजिन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, तो बायोस्फीयर ही माना जाता है कि सबसे लार्जेस्ट हियरार्ची लेवल का यूनिट है। ठीक है ना। अब देखिए ये सभी जो भी हियरार्ची लेवल, यहां से यहां तक की हमने बात किया फिजिकल हियरार्ची, यहां से यहां तक काला है बायोलॉजिकल हियरार्ची। एंड फ्रॉम अ स्पीशीज टू बायोस्फीयर, फ्रॉम अ स्पीशीज टू बायोस्फीयर इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हियरार्ची। ठीक है। तो मैंने यूनिट का नाम तुमको बताया, यूनिट का नाम क्या था? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स, लिविंग्स के चारों ओर का एटमॉस्फेयर, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। और इस यूनिट का जो फर्स्ट लेसन है वह है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन में तो यहां बताया तुमको, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल और ग्रुप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज इन ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। पॉपुलेशन का भी कुछ टाइप है, तो उसको जरा सा मैं पहले देख लेते हैं। नाउ सी पॉपुलेशन, a group of individual of same species in a geographical area। अलग अलग स्पेसीज के इंडिविजुअल का ग्रुप कहलाएगा पॉपुलेशन। यानी एक ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग लिविंग्स का अलग अलग पॉपुलेशन होगा। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम आगे बात करते हैं तब नाम देते हैं लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन ऑल्सो कॉल्ड डेम्स। लोकल पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डेम्स। इट मीन्स पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इनहैबिटिंग इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया में रहने वाला लिविंग्स का जो ग्रुप होगा वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा लोकल पॉपुलेशन और डेम्स। ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म inhabiting in a particular area। किसी पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो लिविंग्स है वह क्या कहलाएगा? लोकल पॉपुलेशन या डेम्स कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, ह्यूमन लिव्स इन हिली एरिया। हिली एरिया में रहने वाला ह्यूमंस का ये ग्रुप हो गया, डेट इज कॉल्ड लोकल पॉपुलेशन। उसी तरह से अगर बात करें लिव इन प्लेन एरिया, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में, पार्टिकुलर एरिया में रहने वाले लिविंग्स का जो ग्रुप होगा डेट इज कॉल्ड लोकल पॉपुलेशन और डेम्स। नेक्स्ट सिस्टर पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज सिस्टर पॉपुलेशन। अब सिस्टर पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लिया किसी एक एरिया का लोकल पॉपुलेशन ए है, किसी दूसरे एरिया का लोकल पॉपुलेशन बी है, किसी दूसरे एरिया का लोकल पॉपुलेशन सी है। ए बी सी आर द लोकल पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकुलर एरिया, और इन तीनों को मिला दें तब नाम हो जाएगा सिस्टर पॉपुलेशन। यानी एक ही तरह के हैबिटेट में रहने वाले ग्रुप जो होगा लिविंग्स का, डेट इज कॉल्ड सिस्टर पॉपुलेशन। कह सकते हो डिफरेंट
डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म की बात मैं कर रहा हूं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात किए तो हिली और प्लेन को मत मिलाओ, अलग अलग हिली एरिया में रहने वाले जो ह्यूमंस है उसको हमने मिला दिया, तब नाम दे देंगे सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, एक से अधिक लोकल पॉपुलेशन का ग्रुप क्या कहलाएगा? सिस्टर पॉपुलेशन। चलिए एक और है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन विच आर इंटर कनेक्टेड बाय डिस्पर्सल। मान लिया जाए कोई ज्योग्राफिकल एरिया ए है, ज्योग्राफिकल एरिया बी है, अलग अलग ये स्पेस एरिया है, ठीक है ना। इस अलग अलग पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में कुछ लोकल पॉपुलेशन है, तो कुछ लोकल पॉपुलेशन एरिया ए का है, कुछ लोकल पॉपुलेशन एरिया बी का है, और यह लोकल पॉपुलेशन है। अब इन दोनों के बीच इंटर कनेक्शन बता रहा हूं मैं बाय डिस्पर्सल। कहने का मतलब कुछ इंडिविजुअल ए से बी में चला गया, बी का कुछ इंडिविजुअल ए में आ गया, तो इस पूरे को मिला के जिसके बीच ऑर्गेनिज्म का डिस्पर्सल हो रहा है, ट्रांसफर और माइग्रेशन हो रहा है, वैसे लोकल पॉपुलेशन का जो सेट होगा वह कहलाएगा मेटा पॉपुलेशन। ओके, चलिए तो हमने बात किया पॉपुलेशन की, और अगर अब एक टर्म और देख लें, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ओके, चलिए आगे देखते हैं बायोम। अभी मैं बताया आप लोग को, बायोम मीन्स ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हैविंग सिमिलर एबायोटिक कंपोनेंट्स। एक ही तरह के एबायोटिक कंपोनेंट्स वाले अगर इकोसिस्टम को मिला देते हैं तो नाम बन जाता है बायोम का। हम नाम दे सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। और डिफिनेशन दे सकते हैं, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम हैविंग सिमिलर एबायोटिक कंपोनेंट और environment, climatic condition etc। अब अगर हम पूरे अर्थ की बात करें, इस अर्थ को एक से अधिक रीजन में, एक से अधिक जोन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इसमें नाम आता है जनरली एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एल्टीट्यूड क्या है और लैटीट्यूड क्या है। वन टर्म इज एल्टीट्यूड, अदर इज लैटीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम सी सरफेस, हाइट फ्रॉम सी सरफेस। एंड लैटीट्यूड मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। लैटीट्यूड मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। यानी यहां इक्वेटर है, इक्वेटर को हम कहते हैं 0 डिग्री। इक्वेटर को क्या कहते हैं? 0 डिग्री। इसके बाद जैसे जैसे दोनों पोल की तरफ बढ़ेंगे तो 20, 40, 60, यहाँ आते आते हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। 20, 40, 60 इस तरह से। अब देखिए इक्वेटर से जैसे जैसे हम दोनों पोल की तरफ मूव करेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन वैरी करेगा, और उस क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण इसे अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया है। जैसे ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल इसको कहते हैं 0 डिग्री टू 20 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है। सेकंड सब ट्रॉपिकल, ट्वेंटी टू 40 डिग्री लैटीट्यूड। टेम्परेट, फोर्टी टू 60 डिग्री
एंड आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक 60 to 80 डिग्री या 90 डिग्री कर सकते हैं, 80 डिग्री तक ही मान लो, चलिए वहां आ जाएगा तो फिर बदल जाएगा। अब देखिए ये हमने अलग अलग जोन में इसको डिवाइड किया, अलग अलग जोन हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, आर्कटिक हो गया और एंटार्क्टिक हो गया। इसी के आधार पर हम बायोम का भी क्लासिफिकेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया गया हुआ है, अलग अलग बायोम को दिखाया गया है, उसका मीन प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को दिखाया गया है। यह फिगर बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इस तरह से आपको एक फिगर मिलेगा, इस तरह से कुछ बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अलग अलग बायोम और किस बायोम का मीन प्रेसिपिटेशन क्या है, रेनफॉल रेट क्या है और कहाँ का टेम्परेचर क्या है। जैसे कि इक्वेटर से बात करेंगे तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटते चला जाएगा। तो जो भी यह बायोम का क्लासिफिकेशन किया गया है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के आधार पर किया गया है, और अलग अलग बायोम में अलग अलग वेराइटी का प्लांट्स मिलेगा, अलग अलग एनिमल मिलेगा, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।